हेलो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. A random variable x denotes the number of hearts in the 3 cards drawn. Find the mean and variance of x. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है x, जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हार्ट्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 हार्ट इज ड्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 की हो जाएगी। अगर आप ध्यान से समझे तो 52 में से 13 आपके पास हार्ट हो जाएंगे और नॉन हार्ट जो कार्ड्स होंगे वो 39 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हार्ट निकालने की हो जाएगी आपके पास 13/52, जो हो जाएगी 1/4। तो अगर हार्ट नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, तो हो जाएगा 27/64। अगर x इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, एक हार्ट निकलने की 3/4 का स्क्वायर इंटू 1/4। लेकिन ऐसा 3 तरीके से हो सकता है, पहले हार्ट निकल जाए फिर दोनों हार्ट ना निकले, पहला हार्ट नहीं निकलेगा दूसरा हार्ट निकल जाए और तीसरा हार्ट नहीं निकलेगा, या पहले 2 हार्ट नहीं निकलेंगे और तीसरा हार्ट निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ दिस। तो 9 इंटू 3 27, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 इंटू 3 9 27। यस, तो बन जाएगा 27/64। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 हार्ट्स आर देयर, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/4 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपके लिए 9/64, क्योंकि ऐसा 3 बार होगा भाई, या तो हार्ट आ जाए और हार्ट नहीं आए, बार लगा दिया, या हार्ट नहीं आए 2 हार्ट आ जाए, या हार्ट आ जाए हार्ट नहीं आए और हार्ट आ जाए। 3 केसेस हो गए ना ऐसे भी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 1/4 का क्यूब, क्योंकि एक ही केस होगा जब तीनों हार्ट आएंगे, तो 1/64। अब हमेशा आप क्या करेंगे, कभी मिस्टेक ना हो इसीलिए आप हमेशा सम ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू xi का चेक कर लेंगे, 1 होना चाहिए वैल्यू। तो 27 प्लस 10 64, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं और वहां से मीन और वेरिएंस भी निकाल लेंगे। मीन और वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहला जो कॉलम में लूंगा वो होगा यहाँ पर xi, यहाँ पर होगा pi, यहाँ पे होगा pi xi और यहाँ पर होगा pi xi का स्क्वायर। तो xi मेरे पास क्या हो सकता है 0 1 2 या 3। 0 का मतलब एक भी हार्ट नहीं आएगा, तो उसकी आपके पास थी प्रोबेबिलिटी 27/64। एक हार्ट आएगा 27/64, 2 हार्ट आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी थी आपके पास 9/64, और एक तीनों हार्ट आ जाएंगे मतलब एक भी हार्ट नहीं आया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो वो हो जाएगा 1/64। पी आई एक्स आई हो जाएगा 0 27/64 18/64 और 3/64। तो जब मैं समेशन ऑफ पी आई एक्स आई करूंगा तो वो मेरे पास हो जाएगा 27 प्लस 18 45 प्लस 3 48/64, जो कि हो जाएगा 3/4। तो जो मीन हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 3/4। वैसे ही पी आई एक्स आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 0 27/64 9/64 इंटू एक्स आई का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 36/64। और नेक्स्ट वाले में मेरे पास हो जाएगा 9 इंटू 1 हो जाएगा 9/64। तो जब मैं इसको सम कर दूंगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा मेरे पास 36 प्लस 9 45 72/64। तो 8 9 सा 8 8 सा, तो 9/8 हो जाएगा। तो वेरिएंस मेरे लिए हो जाएगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9/8 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा मेरे पास 9/8 माइनस 9/16,
जो कि बन जाएगा 9/16। तो वेरिएंस आपका 9/16 और मीन जो होता है वो होता है समीशन ऑफ पी आई एक्स आई, और वो आपके लिए हो जाएगा 3/4। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।